Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टोपोलॉजी ऑफ पॉलीहेड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, टोपोलॉजी और पॉलीहेड्रन। तो पहले हम इसके मतलब समझेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है? ठीक है, तो किसी भी टोपोलॉजी हम पॉलीहेड्रन पढ़ रहे हैं ना, तो किसी भी पॉलीहेड्रा के फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस के बारे में जानना ही क्या बोलते हैं? उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। कितने एजेस हैं, कितने फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं मेरे किसी पॉलीहेड्रा में। पॉलीहेड्रा क्या है? तो हेड्रा का मतलब ही बेसिकली क्या होता है? मेरा फेसेस होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, है ना। ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल का मतलब फेसेस, तो 8 फेसेस होते हैं। टेट्राहेड्रल में 4 फेसेस होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होते हैं। और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फेसेस वाली जो मेरी 3D शेप्स हैं, उनमें मेरी एजेस, फेसेस, वर्टिसेस कितने होंगे वो हम टोपोलॉजी में पढ़ते हैं। क्योंकि हम डिफरेंट ज्योमेट्री देखते हैं ना मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ पर कई बार एग्जामिनर हमें पूछ लेता है कि इसमें कितने वर्टिस, कितने फेसेस हैं, कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं, है ना, क्या ऐसा है कुछ है, तो हम वहाँ पर टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहला आपका जो आपको नॉर्मल 3D शेप देखने को मिलती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कैसे दिखता है आपको? कुछ इस तरह से दिखता है टेट्राहेड्रल आपको। ठीक है, 4 यहाँ पर वर्टिसेस होते हैं आपके, देख सकते हैं आप। ये सेंट्रल एटम हो गया मेरा और ये यहाँ पर सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 वर्टिसेस दिख रहे हैं। आपको वर्टिसेस क्या होते हैं? बेसिकली कॉर्नर्स होते हैं। जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं किसी शेप्स की, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। अब अगर मैं 2 वर्टिसेस को मिलाऊंगा तो मेरी क्या बनेगी? एज बनेगी। ये एज बन जाएगी, एक एज हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं 2 से ज़्यादा वर्टिसेस को मिलाऊंगा तो मेरे फेसेस बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिलाऊंगा तो एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, इमेजिन करो। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको रोटेट किया, एक ट्रायंगुलर फेस ये दिख गया, 2 फेसेस हो गए ट्रायंगुलर। फिर मैंने रोटेट किया, फिर से मेरे पास एक ट्रायंगुलर फेस बन गया। ठीक है, इस तरह से 3 ट्रायंगुलर फेस ये हो गए, क्योंकि अब मैं दोबारा उसी आइटम में पहुंच गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब इसको इधर देखो, एक फेस आपका ये वाला बन रहा है ट्रायंगुलर, तो आपको दिख गया ना 4 फेसेस। तो यहाँ पर आपके 4 फेसेस होते हैं। तो टेट्राहेड्रल की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, तो टेट्राहेड्रल में आपके कितने आ गए? फेसेस कितने आ गए? 4 आ गए। वो तो आपको नाम से ही पता चल रहा था, टेट्राहेड्रल बता दिया था मैंने। हेड्रा का मतलब फेसेस होता है, तो यहाँ पे टेट्रा है तो मतलब 4 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस भी हमने देखे यहाँ पर कितने हो गए? 4 ही होते हैं। अब एजेस कैसे निकालें? या तो गिन लें। अब हर स्ट्रक्चर में तो पॉसिबल नहीं है ना एजेस गिनना, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर हम एजेस नहीं गिन सकते, तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं से हमारा एक यूलर फॉर्मूला आता है जिससे हम फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो कि F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। ठीक है, ये होता है मेरा क्या? यूलर्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, F प्लस वी इज इक्वल टू E प्लस 2। आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर F इज इक्वल टू फेस है, V इज इक्वल टू वर्टिस, E एजेस और प्लस 2 यहाँ पर लगाते हैं, तो ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से आपको 2 चीज़ें अगर पता चल जाएं, 3 चीज़ें ना यहाँ पर, तो आपको अगर 2 चीज़ें पता हैं तो आप तीसरी निकाल लोगे। तो फेसेस और वर्टिसेस पे हम काम करेंगे कैसे निकाला जाए, और एजेस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो यही हमेशा आपको भी करना है कि एजेस आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे और फेसेस और वर्टिसेस निकालना थोड़ा सा ईजी रहता है फिगर को देख के, तो हम उसको वैसे निकालेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये कितना आ गया? अगर एजेस निकालनी है यहाँ से तो क्या आ जाएगा? एजेस इज इक्वल टू F प्लस वी माइनस 2 माइनस का 2। तो ये आ गया आपका एजेस का फॉर्मूला। आप सीधा पुट करते हैं आंसर में, मतलब इसमें इक्वेशन में। तो एजेस कितनी आ जाएंगी मेरी यहाँ से? 4 प्लस 4 माइनस 2 दैट इज 6 एजेस आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इस फिगर में आपको 6 एजेस मिल जाएंगी टेट्राहेड्रल में, और 4 फेसेस थे और 4 वर्टिसेस थे। अब एक जनरली हम चीज़ पढ़ते हैं, जब हमारे जो कार्बोनिल क्लस्टर्स होते हैं उसमें हमें कैप टेट्राहेड्रल देखने को भी मिलता है, बाई कैप टेट्रा। तो कैपिंग क्या होती है? कैपिंग बेसिकली क्या होती है? अगर सिंपल आपका कैप लिखा हुआ है तो कैपिंग जो होगी वो फेसेस पे हुई होगी। ठीक है, तो जैसे ये ट्रायंगुलर फेस था ना, अब यहाँ पर एक मैंने कैपिंग कर दी, एक चीज़ और यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दी, एक पॉइंट और आ गया मेरा। अब ये पॉइंट इन तीनों एटम से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो कैपिंग में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक फेस कम हो जाएगा फिगर से, जो मेन फिगर थी उससे एक फेस कम हो जाएगा, और वो जितने एटम से अटैच हो रहा होगा उतने फेस ऐड कर देंगे। तो कैसे फेस निकालेंगे? अभी फेसेस कितने थे यहाँ पर? अगर मैं किसकी बात करूँ, बाई कैप्ट की बात करते हैं हम। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बाई कैप टेट्राहेड्रल की बात करते हैं।
बाई कैप्ड टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, मतलब किसी दो फेसेस पे मैंने कैपिंग कर दी। तो दो फेस पे करते दो फेस कम हो गए होंगे, अभी कितने थे 4 थे, -2 कर दो, ठीक है। अब एक कैपिंग ने 3 एटम जुड़ रहा था ना, एक कैप, तो यहाँ पर +3 और दूसरे वाला का +3, ठीक है। तो अब फेस कितने आ गए आपके, 4 - 2 2 + 3 5 + 3 8, तो 8 फेसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। कैसा दिखेगा वो देखते हैं। तो यहाँ का आप पहले टेट्राहेड्रल बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आप क्या बन गया, टेट्राहेड्रा बन गया, इस तरह से टेट्राहेड्रा बन गया। अब यहाँ पर कैपिंग करवा दीजिए इसकी, इससे, और एक इधर कैपिंग करवा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का क्या होता है, बाई कैप्ड टेट्राहेड्रा होता है, जिसमें 6 वर्टिसेस हो जाते हैं और फेसेस कितने हो जाते हैं 8। तो वर्टिसेस आप कितने हो गए, वर्टिसेस आपके आ गए यहाँ से 6, क्योंकि 2 कैपिंग कर दी ना पहले से ही। वर्टिसेस में कोई कमी नहीं आएगी, कैपिंग से वर्टिसेस बढ़ेंगे ही, जितनी कैपिंग होगी उतने वर्टिसेस बढ़ जाएंगे। फेसेस कुछ कम होंगे लेकिन बढ़ते ही, ओवरऑल तो बढ़ते हैं, लेकिन जिस फेस पे कैपिंग हो रही होगी वो फेस अब हट जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से अगर ई निकालूंगा मैं तो क्या आएगा, 6 + 8 8 + 6 -2 कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर आपकी इस फिगर में 12 एजेस रहेंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी टेट्राहेड्रन की। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या होती है हमारी 5 वर्टिसेस वाली फिगर को ही देखते हैं। तो 5 वर्टिसेस में हम जनरली जो इनकाउंटर करते हैं मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो टीवीपी होती है ना, टीवीपी या फिर स्क्वायर पिरामिड, दोनों ही डिस्कस करेंगे। पहले हम टीवीपी देखते हैं, ठीक है। तो टीवीपी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगी, है ना। ये एक मेरा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और ये वाले मेरे एक्सियल बॉन्ड्स हैं, है ना, कुछ इस तरह से होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो कितने फेस दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला ट्राइंगुलर फेस, एक ये वाला ट्राइंगुलर फेस और एक ये वाला ट्राइंगुलर फेस। मतलब यहाँ पर ऊपर 3 फेसेस बने आपके ट्राइंगुलर फेसेस और नीचे भी 3 बनेंगे, तो टोटल यहाँ पर 6 फेसेस हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, ट्राइंगुलर फेस होते हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर फेसेस को हम डेल्टाहेड्रा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि डेल्टा का सिंबल देखा हो ना, ट्राइंगल लिखते हैं हम, ठीक है। तो ट्राइंगल बेसिकली डेल्टा यूज़ करते हैं ट्राइंगल के लिए हम। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या है डेल्टा, और कितने फेजेस हैं 6 फेजेस है ना, तो इसको हेक्साहेड्रन भी बोल सकते हैं हम, हेक्सा डेल्टाहेड्रन ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर बात करूँ किसकी, टीवीपी ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फेसेस कितने आए मेरे 6 आ गए और सारे के सारे ट्राइंगुलर फेसेस हैं। और अगर वर्टिसेस की बात करूँ तो यहाँ वर्टिसेस कितने आए थे 5 थे। अब एजेस निकालनी है आपको, तो 6 + 5 -2 कर देंगे, दैट इज़ 9 आपकी क्या आ जाएंगी, एजेस आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। 9 एजेस होती हैं इस वाले फिगर में। अब हम देखते हैं क्या, स्क्वायर पिरामिड देखते हैं पहले। तो स्क्वायर पिरामिड पहले तो ये मेरे हाथ में क्या है, ये तो ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल है। अगर इसकी मैं एक क्या कर दूँ, एक कैप निकाल दूँ इसकी मैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया एक स्क्वायर पिरामिड, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर बेस्ड, और एक मोनो पिरामिड हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं फेसेस की बात करूँ तो ये और ये, इन तीनों को ज्वाइन करो एक ट्राइंगल फेस, ऐसे इन तीनों को ज्वाइन करो एक ट्राइंगल फेस, इन तीनों को ज्वाइन करो एक ट्राइंगुलर फेस, और एक इन तीनों को ज्वाइन करो। तो टोटल आपके ऊपर 4 फेसेस हो गए ट्राइंगुलर फेसेस, और एक आपका ये वाला फेस, ठीक है, इन 4 एटम से जो बन रहा होगा। तो टोटल आपके कितने फेसेस हो गए, 5 फेसेस हो गए। इसको हम यहीं करते हैं। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर पिरामिड में हमने देखा कितने वर्टिसेस, तो यहाँ पर भी 5 थे, लेकिन फेसेस भी यहाँ पर कितने हैं, 5 ही हैं। 5 में से 4 तो मेरे ट्राइंगुलर फेसेस हैं और एक मेरा जो है वो रेक्टेंगुलर बोल लूँ, या अगर सेम है सारे एटम तो स्क्वायर फेस भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 साइड वाला फेसेस है कोई इस तरह से। और अगर एज निकालूँ तो एज क्या आ जाएंगी, 5 + 5 -2, दैट इज़ कितनी आ जाएंगी, ये 8 आ जाएंगी। तो 8 यहाँ पर मेरी हो जाएंगी एजेस। अब आपने ऑर्गेनोम में देखा होगा कार्बोनिल क्लस्टर जो होते हैं यहाँ पर भी कैपिंग होती है, ठीक है। टीवी में जनरली कैपिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपने सुना होगा मोनोकैप्ड स्क्वायर पिरामिड, है ना। तो वहाँ पर भी कैपिंग होती है, और कैपिंग जनरली इन ट्राइंगुलर फेस पे होती है, ठीक है। अगर मैं अगेन वही ट्राइंगुलर फेस पे कैपिंग करूँगा, वर्टिसेस तो मेरा एक बढ़ जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, एक ट्राइंगुलर फेस कम हो जाएगा और 3 फेस ऐड हो जाएंगे, जो उस वाले के जो कैपिंग से 3 फेसेस आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 एटम्स जुड़ रहा होगा ना, एक एटम, तो वहाँ पर 3 फेस और बढ़ जाएंगे। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं इससे भी, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी स्क्वायर पिरामिड की। नेक्स्ट हमारी क्या है शेप, ऑक्टाहेड्रल देखते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कितने मेरे वर्टिसेस गिनो आप, 6 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आपको फेस गिनने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, बेसिकली
8, ऑक्टा का मतलब, हेड्रल का मतलब फेसेस, तो मतलब 8 फेस होते हैं और सारे के सारे ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं इसमें भी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा फेसेस कितने आए मेरे, 8 आ गए, और अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो 6 थे, और अगर मैं इसकी क्या बात करूं, एजेस की, तो वो आ जाएंगे मेरे 8 + 6 - 2 आ जाएंगे, दैट इज 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ मतलब 12 एजेस होती हैं और 8 फेसेस हैं मेरे और 6 मेरे वर्टिसेस होते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, ऑक्टाहेड्रल की। अब ऑक्टाहेड्रल में भी कैपिंग हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक कैपिंग कर दूँ, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल देखते हैं हम, कैप्ड ऑक्टाहेड्रा, ठीक है। कैप्ड ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, एक ट्रायंगुलर फेस में मैंने कैपिंग कर दी, तो मैंने बताया फेसेस कितने हो जाएंगे मेरे, फेसेस जो हो जाएंगे वो पहले 8 थे, ठीक है, माइनस कर दो 1, एक फेस पे कर रहा हूँ ना, और प्लस कर दो 3, प्लस कर दो 3, तो ये कितना आ जाएगा, 8 - 1 7 + 3 दैट इज 10 फेसेस आ जाएंगे, ठीक है। और वर्टिसेस भी तो बढ़ गए, अब वर्टिसेस कितने हो गए इसमें, वर्टिसेस 7 हो गए, अब वर्टिसेस 7 हो गए, तो 7 हो गए, तो अब एजेस निकाल लेते हैं। यहाँ पर एजेस कितनी आ जाएंगी मेरी, 7 + 10 - 2 दैट इज 15 आपकी एजेस यहाँ पर आ जाएंगी जब कैप्ड ऑक्टाहेड्रा होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। तो अब हम बात करते हैं, अब हमारी जो वर्टिसेस मतलब 6 कॉर्नर्स के लिए एक और शेप होती है मेरी, जो होती है मेरी क्या, स्क्वायर प्रिज्म। तो स्क्वायर प्रिज्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना, यही है स्क्वायर प्रिज्म, ऊपर एक ट्रायंगुलर फेस, नीचे एक ट्रायंगुलर फेस, और वो एक ऐसे रेक्टेंगुलर फेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप फेसेस देखेंगे तो एक आपको फेस ये ट्रायंगुलर फेस दिख रहा होगा, और एक इसके जस्ट पीछे आपको ये वाला ट्रायंगुलर फेस दिख रहा होगा, तो 2 ट्रायंगुलर फेस हो गए। और अगर मैं बात करूँ किसकी, रेक्टेंगुलर फेस की, तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है, एक आपको ये वाला रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है, और ये आपको ये वाला। तो मतलब यहाँ पर 3 तो मेरे रेक्टेंगुलर फेस हो गए और 2 मेरे ट्रायंगुलर फेसेस हो गए, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर नहीं, ट्रायगोनल प्रिज्म की बात कर रहे हैं। अगर मैंने पहले स्क्वायर बोला हो तो उसको भूल जाना, ट्रायगोनल प्रिज्म, ठीक है। ये क्या है, ट्रायगोनल प्रिज्म है, ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पर ट्रायगोनल प्रिज्म होता है। स्क्वायर एंटी प्रिज्म अभी देखेंगे हम क्या होता है, ट्रायगोनल प्रिज्म। तो यहाँ पर हमने देखे वर्टिस कितने थे मेरे, 6 थे, फेसेस कितने थे यहाँ पर, 5 थे। 5 में कौन से, 3 मेरे ट्रायंगुलर और 2 मेरे, यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, 2 मेरे ट्रायंगुलर और 3 मेरे रेक्टेंगुलर, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर ही होते हैं, ये रेक्टेंगुलर ही हैं, स्क्वायर नहीं होते। तो यहाँ पर आ गए रेक्टेंगुलर फेसेस 3, तो 5 फेसेस हो गए। एजेस निकाल लो आराम से, यहाँ पर एजेस निकालेंगे तो वही 6 + 5 और माइनस कितने कर देंगे, 2 करेंगे, तो ये कितने आ जाएंगी मेरे, 9 आ जाएंगी। तो एजेस कितनी आ जाएंगी मेरी, 9 आ जाएंगी। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ देखोगे आप 1 2 3, 3 एजेस ऊपर दिख रही हैं, 1 2 3, 3 ये वाली दिख रही हैं, 6 हो गई, और 3 ये वाली, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई आपकी, 9 एजेस हो गई। अब इसमें हम जनरली जो पढ़ते हैं कैपिंग, इसमें कैपिंग बहुत ही कॉमन है, ठीक है। एक आप कैप ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ते हैं, एक आप बाई कैप ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, इसके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, पहले बाई कैप ट्रायंगुलर, तो अगर बाई कैपिंग हो रही है तो जनरली आपके कॉमनली जो इन ट्रायंगुलर फेसेस पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 2 फेसेस है ना, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ज़्यादा फेवर होती है, इस वजह से इन ट्रायंगुलर फेसेस पे क्या होगी, कैपिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर फेस पे कैपिंग हो गई, इस पे कैपिंग हो गई। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको कैसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर एक कैपिंग कर दी मैंने, और एक कैपिंग मैंने यहाँ पे कर दी, कुछ इस तरह से बन जाएगा ना ये। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया फेसेस पहले कितने थे, 5 थे, 2 कैपिंग हुई, -2 कर दो, और कितने ट्रायंगुलर फेस पे जुड़ा ना, तो 3 फेस और बना रहा होगा, तो यहाँ पर +3 और +3 2 जगह बना रहा है, तो यहाँ पर +3 तो कितने हो गए, ये 9 फेसेस हो गए अब, ठीक है, 9 फेसेस हो गए। और वर्टिसेस कितने हो गए इसमें, 6 तो थे ही पहले, 2 वर्टिसेस बढ़ गए, तो वर्टिसेस 8 हो गए। और अगर मैं एजेस निकालूँ यहाँ से, तो 8 + 9
17 माइनस 2 दैट इज़ 15 इसमें आपकी एजेस आ जाएंगी, ठीक है, अगर बाई कैप्ड। ऐसे ही आप जल्दी से देखते हैं ट्राई कैप्ड का। तो ट्राई कैप्ड का क्या होगा, ट्राई कैपिंग कैसे होगी। अब ट्राई कैपिंग में क्या होगा, आपके देख रहे हो ना रेक्टेंगुलर तीन फेस रेक्टेंगुलर वाले दिख रहे हैं। तो ट्राई कैपिंग में जनरली क्या होता है, आपके रेक्टेंगुलर फेस पे कैपिंग होती है, मतलब यहाँ पे एक कैपिंग हो जाएगी, एक यहाँ पे कैपिंग हो जाएगी और एक यहाँ पे कैपिंग हो जाएगी। अब ये वाले फेस जो होंगे वो खाली रहेंगे। तो अब देखते हैं क्या कौन सी वाली, ट्राई कैप्ड ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक, ठीक है। ट्राई कैप्ड में क्या था, अब फेसेस कितने हो जाएंगे मेरे, फेसेस पहले कितने थे, 5 थे, 5 में से 3 पे कैपिंग हो रही है, -3 कर दो और प्लस अब कितना करूँ, 3 नहीं करेंगे आप, क्योंकि अब जो होगा स्क्वायर वाले पे हो रही है। तो स्क्वायर वाले 4 आइटम से अब कनेक्ट होगा, तो 4 मतलब 4 ट्राइंगुलर फेस और बनाएगा वो। तो 4 + 4 3 पे हो रही है ना, तो तीनों पे 4 बनाएगा। तो यहाँ से कितने आ गए ये, 5 - 3 2 और 12 + 2 14 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब और वर्टिसेस कितने थे इसमें, 9 थे, 9 वर्टिसेस आएंगे, क्योंकि ट्राई कैप्ड हो गया ना, पहले 6 थे और अब 3 हो गए, तो 9 वर्टिसेस हो गए। अब एजेस निकालेंगे, एजेस कितनी आएंगी, 9 + 14 14 + 9 -2, तो ये आ जाएंगी आपकी 21 एजेस, ठीक है। कितना ईजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं ना। तो यहाँ पर 21 एजेस आपकी आ जाएंगी। तो ये थी बात किसी ट्राई कैप्ड की। अब नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो हम 7 की बात करते हैं, ठीक है। तो 7 के लिए मेरे पास कोई फिगर यहाँ पर है नहीं, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। तो 7 वर्टिसेस किस में होते हैं आप बताओ मेरे को। तो 7 वर्टिसेस आपको किस में मिलेंगे, पेंटागनल बाई पिरामिडल में मिल सकते हैं ना आपको, पेंटागनल बाई पिरामिडल में देखते हैं, पीबीपी में, ठीक है। पेंटागनल बाई पिरामिडल में आपको कितने 7 वर्टिसेस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे देखते हैं, फिगर बनाते हैं इसकी हम। तो ये मान लेते हैं बीच का है कुछ, ये इसने पहले यहाँ पर एक पेंटागन बना रखा है और यहाँ पर ऊपर पिरामिड बना रखा है। तो इसको ऐसे जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, ठीक है। अब क्या होंगे, दोनों जो ऊपर वाले वर्टिसेस हैं सारे ही एटम से ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा आपको कितने फेज और कितने वो हैं। तो अगर मैं बात करूँ, आपको पेंटागन इमेजिन हो रहा है, ठीक है, पेंटागन इमेजिन हो रहा है एक प्लेन में, ऊपर एक वर्टिस है, तो वो कितने 5 कॉर्नर से जॉइंट हो रहा होगा, ठीक है। 5 कॉर्नर से पेंटागन वाले जॉइंट हो रहा होगा, 5 फेसेस बनाएगा वो ट्रायंगुलर फेसेस। 5 फेसेस अगर वो बनाएगा और 5 नीचे ही बनाएगा, तो नंबर ऑफ फेसेस जो इसमें होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। डेकाहेड्रल भी होता है, डेका डेल्टा हेड्रन भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसमें 10 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे टीईपी में अपने 6 थे ना, ऊपर 3 बन रहे थे, क्योंकि देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टीईपी में आपके 3 प्लेन में एटम थे और जो वो 3 से कनेक्ट हो रहा था, 3 फेसेस बना रहा था, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। यहाँ पर आपके प्लेन में कितने 5 एटम्स होंगे, तो ऊपर भी 5 बनाएगा और नीचे भी 5 बनाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो फेसेस भी आपके 10 आ गए और वर्टिसेस कितने थे यहाँ पर आपके 7 थे। तो यहाँ पर एजेस निकाल लेंगे हम, एजेस कितनी आ जाएंगी मेरी, E = 7 + 10 17 - 2, तो कितना आ गया आपका 15 आपकी क्या आ गई यहाँ से एजेस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर पीबी की बात हो गई। अब 7 में एक आपकी क्या हो सकती है, एक वही हमने देखा कैप्ड ऑक्टाहेड्रन हो सकता है, हमने उसका देख लिया कैसा होता है। आपका कैप्ड प्रिज्म भी हो सकता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो 7 में यही सब पॉसिबल हैं फिगर्स, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कैपिंग का बता दिया आपको अच्छे से कि कैसे करेंगे आप। अब अगर मैं बात करूँ किसकी यहाँ पर नेक्स्ट 8 की, ठीक है। तो 8 में क्या होता है आपका, अब जैसे जैसे अब क्या हो गया, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं ना वर्टिसेस के, वैसे वैसे मेरी मॉडल ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडल हम बना नहीं सकते ना उतने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो सिस्टम। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो 8 में हम जनरली जो पढ़ते हैं क्यूब को तो सुना होगा ना, क्यूब तो बहुत ईजी होता है। तो क्यूब यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, क्यूब का आप सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। 8 आपके कितने वर्टिसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। कोई आप कमरा आपके, अगर आप कमरे में किसी बैठे हैं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। 6 आपके फेसेस होंगे वहाँ पर और एजेस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब नहीं डिस्कस करेंगे हम, जो मेन हमारी ज्योमेट्री है वो डिस्कस करेंगे। वो कौन सी है यहाँ पर, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी
प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म कैसे होगा, यहाँ पर एक ऊपर स्क्वायर होता है, इसको थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया। बीच में आपका कहीं कोई मेटल या सेंट्रल एटम होगा, और नीचे वाला जो स्क्वायर होगा वो इसके अपोजिट, जैसे ये आपका ऐसे स्क्वायर होगा ना, सिंपल की एज आ रही है सामने, अब आपको कॉर्नर फेस करने को मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ज्वाइंट करेंगे, ये इस तरह से नीचे ज्वाइंट होगा और ऊपर कुछ इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की फिगर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर एंटी प्रिज्म बोलते हैं। ऊपर एक रेक्टेंगुलर फेस, मतलब रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी बोलो, एक 4 एजेस वाला फेस होगा, नीचे भी है कि वैसा होगा, लेकिन वो आपस में कैसे होंगे, जैसे अगर ऊपर ऐसा है तो नीचे वो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये याद रखना है, इसी में बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बीच में ये है तो 1 2, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब अगर इसको देखो आप ध्यान से, तो ऐसा नहीं लग रहा मैंने 2 स्क्वायर पिरामिड को ऐसे रख दिया है ना, स्क्वायर पिरामिड को ऐसे रख दिया ना, दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया है उसे वो एक वर्टिस से, तो कुछ ऐसा लग रहा होगा। तो आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है वो इन 4 एटम से जुड़ रहा है, तो 4 से जुड़ रहा है तो यहाँ पर 4 फेसेस बना रहा होगा, और ऐसे ही ये वाला जो है इधर भी 4 से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर फेसेस की बात करूँ अगर मैं, वर्टिस तो मेरे को पता था यहाँ पर कितने थे, 8 थे, और फेसेस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कितने होंगे, 8। इसको भूल गए आप ऊपर वालों को, तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर आपके रेक्टेंगुलर फेसेस भी तो हैं, 8 आपके ट्रायंगुलर फेसेस हैं और 2 आपके रेक्टेंगुलर फेसेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 फेसेस होते हैं टोटल आपके, 8 आपके ट्रायंगुलर और 2 आपके रेक्टेंगुलर बोल लो, ठीक है, या स्क्वायर बोल लो, कैसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आ गए ई निकालेंगे तो 10 + 8 - 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 16 एजेस आ जाएंगी आपकी, ठीक है, 16 एजेस आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर भी हम कैपिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैपिंग जनरली यहाँ पर जो होती है वो हम यहाँ पर ज़्यादातर या फिर मोनो कैप्ड स्क्वायर प्रिज्मेटिक देख लेते हैं, उसको हम 9 वर्टिसेस में पढ़ सकते हैं। और अगर हम देखें तो एक बाई कैपिंग भी होती है। बाई कैपिंग कैसी होगी, इन दोनों फेसेस पे, ठीक है। यहाँ पर जनरली जो कैपिंग होती है वो इन रेक्टेंगुलर या इन स्क्वायर फेसेस पे ही होती देखने को मिलती है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिंग कर देते हैं हम कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गई मेरी यहाँ पर कैपिंग। तो अगेन यहाँ पर अगर कैपिंग की है मैंने, ये बाई कैप्ड है ना, अब आपके वर्टिसेस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जो वर्टिसेस हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे कितने हो गए, 10 हो गए ना, 2 बढ़ गए, पहले 8 थे अब 2 बढ़ गए। अब फेसेस कितने हो जाएंगे, पहले फेस थे 10 में से माइनस कर दो 2 फेस पे हो रही है ना, और प्लस कितने कर दोगे, अब कितने 4 आइटम जुड़ रहा है, तो 4 + 4 +4 +4, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपके 16 फेसेस आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं एजेस की बात करूँ, यहाँ पर एजेस निकाल सकते हैं हम, तो एजेस कितनी आ जाएंगी मेरी, एजेस जो आ जाएंगी वो 16 + 10 - 2 दैट इज़ कितने होगा, ये 24 आ गई, ठीक है। तो 24 एजेस होंगी, 16 फेसेस होंगे और 10 वर्टिस होंगे, किसमें, बाई कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म में, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 शेप्स बचती हैं आपकी, वो बचती हैं कौन सी, एक तो आपकी आइकोसाहेड्रन और एक आपकी डोडेकाहेड्रन। तो ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आइकोसाहेड्रन का डायरेक्टली पूछ लेते हैं कितने वर्टिसेस कितने फेस होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होती है, तो सीधा हम उसके फेसेस और एजेस वगैरह ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूँ, पहले आइकोसाहेड्रन की बात करता हूँ, किसकी, आइकोसाहेड्रन, ठीक है। तो कोसाहेड्रन बेसिकली आइकोसाहेड्रन जो होता है वो कितने 20 फेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कितना 20 फेस, तो 20 फेसेस होते हैं किसमें, आइकोसाहेड्रन में। और अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो यहाँ पर 12 वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस 12 होते हैं, फेसेस 20 होते हैं। एजेस निकाल लो, एज कितनी हो जाएंगी मेरी 20 + 12 - 2, तो यहाँ से आ गई आपकी 30, ठीक है। तो 30 एजेस
होती हैं। तो ये आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखना है, ठीक है। आई कोजा मतलब आई कोजा से आपके दिमाग में 20 आना चाहिए, जैसे ऑक्टा से 8 आता है ना, वैसे आई कोजा से 20 आना चाहिए कि 20 ट्राइंगुलर फेस ही होते हैं यहाँ पर भी। तो 20 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, 12 वर्टिसेस होते हैं और यहाँ पर 30 आपकी एजेस आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं डोडेकाहेड्रन की। तो डोडेकाहेड्रन ना थोड़ा सा स्पेशल है, देखते हैं अभी। यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं डोडेकाहेड्रन की बात करूँ, डोडेकाहेड्रन तो फेसेस, तो डोडेकाहेड्रन अगर रेगुलर है, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर की बात करते हैं। रेगुलर डोडेकाहेड्रन है तो यहाँ पर डोडेकाहेड्रन आया तो मतलब आपको डोडेका का मतलब 12, तो यहाँ पर आपको फेसेस तो 12 दिखेंगे। अब डिफरेंस क्या है, रेगुलर में जो होंगे वो सारे के सारे पेंटागनल फेसेस होते हैं। जो आपकी रेगुलर ज्योमेट्री मतलब रेगुलर शेप होती है, आप देखेंगे डोडेकाहेड्रन की, तो वहाँ पर आपको सारे के सारे पेंटागनल शेप मिलेंगे, मतलब वो फेसेस मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम ट्राइंगुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फेसेस देखे थे ना, वहाँ पर आपके सारे के सारे पेंटागनल फेसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने 12 फेसेस होते हैं, जो होते हैं वो पेंटागोनल होते हैं, पेंटागोनल। बट यहाँ पर जो वर्टिसेस होते हैं वो 20 होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा डोडेकाहेड्रल शेप, उसमें तो आपने देखा होगा 8 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये अलग है, ठीक है। ये रेगुलर है, इसमें वर्टिसेस 20 होते हैं, फेसेस 12 होते हैं। एज निकालोगे तो यहाँ से भी आपकी 30 आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो है ना, इसमें आइकोसाहेड्रन और रेगुलर डोडेकाहेड्रन में क्या है कि आपके एजेस तो सेम है लेकिन वर्टिसेस और वो उल्टे हैं। फेसेस यहाँ पर 20 थे, वहाँ पर वर्टिसेस 20 हैं, यहाँ पर वर्टिसेस 12 थे, वहाँ पर फेसेस 12 हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हम अगर मैं बात करूँ किसकी, आपकी जो आप जनरली पढ़ते हो केमिस्ट्री में शेप्स जो डोडेकाहेड्रल होती हैं वो क्या होती हैं फिर, है ना, वो ये होती हैं, वो ट्राइगोनल डोडेकाहेड्रल होता है, ट्राइगोनल डोडेकाहेड्रल, डोडेकाहेड्रल, ठीक है। ये रेगुलर नहीं होता है, ये होता है मेरा ट्राइगोनल डोडेकाहेड्रल। और इसमें फ़र्क क्या है आपका, इसमें जो आपके वर्टिस मतलब कॉर्नर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, देख, क्योंकि 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ते हैं ना आप डोडेकाहेड्रन। जैसे कि आपका अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो MoCN MO2 नहीं MO1 ही होगा, MoCN8 और इस पर 4 नेगेटिव, ठीक है। इस तरह का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डोडेकाहेड्रल शेप जैसी ट्राइगोनल डोडेकाहेड्रल बनाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 CN लगे हुए ना, 8 लिगेंड मतलब 8 ही वर्टिसेस रहे होंगे ना, तो 8 वर्टिसेस होते हैं। फेसेस अभी भी क्या होंगे, 12 ही होंगे, लेकिन सारे के सारे होंगे ट्राइंगुलर। वहाँ पर पेंटागोनल थे और यहाँ पर ट्राइंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर एजेस आप निकाल सकते हो, एजेस कितनी आ जाएंगी मेरी, 12 + 8 20 -2 दैट इज़ 18 एजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएंगी 18 एजेस, वहाँ पर आपकी थी रेगुलर में 30 एजेस थी। और फेसेस आपके दोनों ही जगह से, क्योंकि डोडेकाहेड्रल हम यूज़ कर रहे हैं इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। बस यहाँ पर क्या ट्राइंगुलर हो गया, मतलब क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं ट्राइंगुलर फेसेस थे। तो और वर्टिस की बात करूँ तो 8 होते हैं इसमें, और उसमें कितने थे 20 थे। और यहाँ पर एजेस 18 होती है, वहाँ पे 30 होती हैं। तो ये थी आपकी टोपोलॉजी। अब मुझे आई एम श्योर कि अगर आपने ये वीडियो देखी है ना, तो आप आज के बाद आपको टोपोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई सी भी शेप होगी ना, आप आराम से उसके वर्टिसेस, फेसेस और एजेस निकाल लोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।